तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि आईपीएल 2025 का मैदान फिर से तपने वाला है। और आज का मुकाबला कोई आम झगड़ा नहीं, यह तो क्रिकेट का करो या मरो वाला महायुद्ध है। एक तरफ वो टीम जो कभी 5 बार की चैंपियन रही है, लेकिन इस सीजन में मिशन रेपुटेशन बचाव पर लगी है, मुंबई इंडियंस। और दूसरी तरफ एक नई सोच, नया जोश और नया कप्तान लेकर उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जो अब कसम खा चुकी है कि इस बार ट्रॉफी बस देखनी नहीं छूनी है, उठानी है, ले जानी है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एमआई का हाल कुछ ऐसा रहा है जैसे वाईफाई का सिग्नल, कभी दिखा कभी गायब। 4 मुकाबले खेले, 3 में धो डाले गए चेन्नई, गुजरात और लखनऊ के सामने तो ऐसे लगे जैसे टीम पिच पर नहीं ऑफलाइन मोड में खेल रही हो। बस एक जीत नसीब हुई कोलकाता के खिलाफ, वह भी तब जब मौसम और मूड दोनों साथ थे। अब वहीं दूसरी ओर रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी ने अपने फैंस को उम्मीदों का पावर बैंक थमा दिया है। पहले 2 मुकाबलों में केकेआर और सीएसके को हराकर धमाकेदार शुरुआत की, और फिर तीसरे मैच में गुजरात ने उन्हें याद दिलाया कि आईपीएल में जमीन पर लैंड करना भी जरूरी होता है। लेकिन आज का मुकाबला सिर्फ पॉइंट्स के लिए नहीं है, यह है एक तरह का टाइम बम, जिसमें हार का मतलब है प्ले-ऑन का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। तो आज के इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीमों के कप्तानों ने अपनी अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जहां मुंबई की टीम ने पिछले मैच में कुछ बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बल्ले और गेंद से डीला परफॉर्म करने वालों को सीधा थैंक यू फॉर योर सर्विस कह दिया गया है। उनकी जगह नए चेहरे मैदान में कूद पड़े हैं, जो इस मैच में सुपर हीरो मोड ऑन करने वाले हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज, 4 मैचों से जो खिलाड़ी बेंच पर बैठकर सिर पकड़ रहे थे, यानी जसप्रीत बुमराह, अब पूरी तरह फिट हैं और मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। यानी आज एमआई की गेंदबाजी में वो बुमराह इफेक्ट देखने को मिलेगा जो बल्लेबाजों की नींद उड़ा सकता है। वहीं आरसीबी भी पीछे नहीं। गुजरात से मिले झटके के बाद कप्तान पाटीदार ने भी 2 खिलाड़ियों को कह दिया, ठीक है भाई, अब तुम आराम करो और टीम में शामिल किए 2 ऐसे नए चेहरे जिनके आते ही मुंबई की टीम थोड़ी हैरान परेशान मोड में चली गई है। अब अगर प्ले-ऑफ का गणित देखें तो मुंबई को यहां से अपने 10 में से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे। मतलब अब हर मैच उनके लिए नो सेकंड चांस जॉन है। और आरसीबी के लिए भी रास्ता गुलाबों से भरा नहीं, उन्हें भी बचे 11 में से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे। इसलिए आज का मैच सिर्फ एक और मुकाबला नहीं, यह है एक्शन पैक्ड थ्रिलर, जिसमें बल्ला नहीं बाजी चलेगी, जहां रन नहीं रिलेशनशिप टूटेंगे, खासकर गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच। तो तैयार हो जाओ क्रिकेट के दीवानों, क्योंकि आज हम लेके आए हैं आईपीएल 2025 का वो तगड़ा अपडेट जिसका इंतजार आपने पूरे हफ्ते किया है। 20वां मुकाबला जिसमें आमने सामने हैं 2 ऐसी टीमें जिनके नाम सुनते ही टीवी का रिमोट, घर का वाईफाई और सब्जियों की कटिंग तक रुक जाती है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों का नहीं, यह है इमोशंस की टक्कर, इतिहास का रिवाइवल और प्लेयर्स की प्रतिष्ठा की परीक्षा। और इस मैच को देखने से पहले अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो समझो आधा आईपीएल मिस कर दोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा यह मैच कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा, पिच का मिजाज कैसा रहेगा, बल्लेबाजों की चलेगी या गेंदबाजों की चलेगी, गाड़ी, और सबसे बड़ा सवाल, अब तक के आमने सामने के आंकड़े क्या कहते हैं, कौन सी टीम रही है बाजीगर और कौन बार बार बस लगभग जीत की स्टेज तक पहुंची है। और हां, इस महाभारत में किस योद्धा को मिलेगा मौका, यानी दोनों टीमों की संभावित सबसे घातक, विनाशकारी, खतरनाक और मैच जिताऊ प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखो, आज का मुकाबला है इतना खास कि इसके बारे में जानना मतलब मैच से पहले ही इनसाइडर इन्फो हथिया लेना। और इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं वो हर डिटेल जो आपके क्रिकेट नॉलेज को बना देगी सचिन पुजारा वाला लेवल। लेकिन हां, उससे पहले एक छोटा सा काम, अगर दिल से चाहते हो कि आईपीएल 2025 का एक भी अपडेट तुमसे मिस ना हो तो जल्दी से इस क्रिकेट क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक प्यार भरा लाइक ठोक दो
और जितनी स्पीड में विराट चौका मारते हैं उसी स्पीड में इसे शेयर भी कर दो। और हां, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है आईपीएल का सबसे घातक ओपनर? क्या आप टीम रोहित हो या किंग कोहली? आर्मी तो दोस्तों सबसे पहले नजर डालते हैं मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से तो जनाब खोल लीजिए अपना कैलेंडर और रेडी रखिए चाय की केतली, क्योंकि आज यानी 7 अप्रैल सोमवार की शाम जब घड़ी 7:30 का अलार्म बजाएगी तब पूरे क्रिकेट जगत की नजरें होंगी सिर्फ एक जगह, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर। अब वानखेड़े कोई मामूली मैदान नहीं है, यह तो मुंबई इंडियंस का गढ़ है, उनकी कर्मभूमि, उनका महल। और जब कोई टीम अपने होम ग्राउंड पर खेले तो समझ लो माहौल वैसा बनता है जैसे शादी में दूल्हा अपनी ही बारात में डीजे पर छाता लेकर नाचे। यानी एमआई को यहां पहले से मिलेगा होम बूस्ट, मतलब दर्शकों की गूंज, फेवरेट माहौल और मुंबई मचा दे के नारे, सब कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा में। लेकिन जनाब सामने है आरसीबी, जो इस बार अपने नए कप्तान के साथ आई है, थोड़ी ज्यादा ही रेड जोश में, और वानखेड़े की पिच पर यह टक्कर होगी इतनी जोरदार कि गेंद भी सोच में पड़ जाएगी, बल्लेबाजी करूं या गेंदबाजी बचाऊं। तो दोस्तों अब एक नजर डालते हैं आज के इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट पर। तो वानखेड़े की पिच यानी रन बनाने वालों का स्वर्ग और बॉलिंग करने वालों की परीक्षा की भूमि, यहां की मिट्टी लाल होती है, नॉर्मल नहीं, आईपीएल स्पेशल लाल। इस मिट्टी में जो बाउंस मिलता है ना, वो गेंदबाज की उम्मीद से ज्यादा और विकेट की दूरी से कम होता है। मतलब जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई वैसे ही बाउंड्री पर फील्डर्स मुंह बना लेते हैं कि भाई फिर से अब बात करें स्पिनर्स की, तो उनकी हालत यहां कुछ ऐसी रहती है जैसे कोई बिना वाईफाई के मोबाइल लेकर बैठा हो, सिर्फ घूमने का मन होता है लेकिन सिग्नल नहीं आता टर्न। ओ भाई साहब, टर्न तो ऐसा गायब होता है जैसे आखिरी ओवर में हार्दिक की कप्तानी और तेज गेंदबाजों का हाल। मैदान में उतरते ही वह सबसे पहले ग्राउंड को ऐसे निहारते हैं जैसे पूछ रहे हो घास कहां है, और पिच कहती है काहे को ढूंढते हो, यहां तो मिट्टी ही राज करती है। अब जरा आंकड़ों की बत्ती जलाते हैं। वानखेड़े में आईपीएल की 119 जंगें लड़ी जा चुकी हैं और टॉस जीतने वाली टीमों की आंखों में चमक इसीलिए आती है क्योंकि जो टीम दूसरी इनिंग में बैटिंग करती है वो जीत की पटरी पर ज्यादा बार दौड़ी है। 65 बार जीत गई है भाई, जबकि पहली पारी वालों को 54 बार ही जीत का लड्डू नसीब हुआ है। स्कोर की बात करें तो पहली पारी में औसत स्कोर 159 रन है, जो कि ठीक ठाक शादी वाले हलवे जैसा है ना, ज्यादा मीठा ना फीका। दूसरी पारी में स्कोर थोड़ा कम यानी 159 रन, लेकिन जीत की खुशबू ज्यादा आती है। तो साफ है दोस्तों, आज टॉस जीता तो गेंद थाम लो, बैट बाद में घुमाओ, क्योंकि वानखेड़े में कहानी वही जीतता है जो दूसरे हाफ में धमाका करता है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ आज का यह मुकाबला दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी। वहीं पर दोस्तों आज के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार अपने जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ आज के इस मुकाबले में जीत का झंडा गाड़ने उतरने वाले हैं, उसे खतरनाक और ढांसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबले में जीत और हार के आंकड़े। लेकिन दोस्तों किसी भी मुकाबले को समझने से पहले जरूरी है उसके इतिहास की धूल झाड़ना, तो जरा गौर फरमाइए। अब तक मुंबई और बेंगलुरु के बीच 33 आईपीएल संग्राम हो चुके हैं, जिनमें से मुंबई इंडियंस ने 19 बार आरसीबी को धो डाला है और वहीं आरसीबी ने 14 बार मुंबई को झकझोरा है, यानी आंकड़ों की चादर में। फिलहाल एएमआई का पलड़ा भारी है, लेकिन यह आईपीएल है साहब, यहां पुराने आंकड़े कभी कभी नए जोश के सामने ऐसे पिघलते हैं जैसे गर्मी में आइसक्रीम। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मुंबई तो इतिहास में भारी है, मैच तो एक तरफा होगा, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इस बार पुराने रंग को उतार कर नए तेवरों में रंग चुकी है और जिस अंदाज में वह इस सीजन धमाल मचा रही है उसे हल्के में लेना, यानी खुद के विकेट पर कुल्हाड़ी मारना। हार्दिक पांड्या
अगर आज भी पुराने फार्मूले पर अड़े रहे तो हो सकता है रजत पाटीदार की टीम उन्हें ऐसा जवाब दे कि अगले मैच में वो टॉस से पहले ही रणनीति बदल दें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इस मुकाबले की, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। हाँ, उसके बाद हम नजर डालेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के ऊपर। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं मुंबई इंडियंस की आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम ने पिछले 2 मुकाबलों में जो बैक टू बैक झटके खाए हैं, उसने एमआई कैंप को हिलाकर रख दिया है। लेकिन हार मानना तो पांड्या के खून में ही नहीं है। आज के मुकाबले में जब सामने खड़ी होगी रजत पाटीदार की आरसीबी, तब हार्दिक अपनी टीम को ऐसे सजा कर लाने वाले हैं जैसे कोई शेर अपने आखिरी दाम के लिए पंजे तेज करता है। इस बार पांड्या ने कोई कोताही नहीं छोड़ी, टीम से उन 2 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जिनका प्रदर्शन इतना हल्का था कि फैन भी कह रहे थे, भाई इन्हें बेंच पर बिठाओ, हम खेल लेते हैं। और उनकी जगह टीम में एंट्री हुई 2 ऐसे खिलाड़ियों की जो फॉर्म में हैं। और फुल चार्ज में भी मुंबई की टीम आज मैदान पर कुछ ऐसे तेवर लेकर आएगी कि आरसीबी को सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब कौन होंगे वो 11 सुरम्मा जो आज आरसीबी के खिलाफ उतरेंगे? रणभूमि में इसका खुलासा होने ही वाला है। तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। हिटमैन रोहित शर्मा, भले ही इस सीजन उनके बल्ले से रन निकलने में कंजूसी बरत रही हो, 3 मैचों में सिर्फ 21 रन और ऊपर से पिछला मैच भी मिस कर बैठे थे हल्की सी चोट की वजह से। लेकिन भाई साहब, रोहित का नाम सुनते ही गेंदबाजों के पसीने वैसे ही छूटने लगते हैं जैसे गर्मी में एसी का रिमोट गायब हो जाए। आज के इस मुकाबले में जब वह मैदान पर ओपनिंग के लिए उतरेंगे तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक और मैच नहीं है, यह मौका है फॉर्म में वापसी का, आलोचकों को चुप कराने का, और वह भी अपने होम ग्राउंड वानखेड़े की मिट्टी पर, जहां उनके बल्ले की आवाज कई बार स्टैंड्स में बैठे फैंस को भी खड़ा कर चुकी है। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर रयान रिकल्टन खेलते नजर आएंगे। रयान रिकल्टन भी किसी कमाल से कम नहीं। जी हां, वहीं रिकल्टन जो कभी विरोधी टीम की गेंदबाजी को स्वीट डिश बना देते हैं तो कभी खुद कड़वे घूंट पीकर लौट जाते हैं। इस सीजन में रिकल्टन का फॉर्म थोड़ा मूड स्विंग वाला रहा है, जैसे बारिश में इंटरनेट कनेक्शन कभी चलता है कभी नहीं। 4 मैचों में 91 रन तो बना दिए हैं साहब, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे उस मैच में जब उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 62 रन कूट करके आर की गेंदबाजी को साइलेंट मोड पर डाल दिया था। अब आज जब वह वानखेड़े के मैदान पर बल्ला लेकर आएंगे तो उम्मीद यही रहेगी कि वह फिर से उस केकेआर वाले रिकल्टन मोड में आ जाएं। और भाई, पावर प्ले में अगर रिकल्टन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली तो समझो बेंगलुरु के गेंदबाजों का टाइम टेबल बिगड़ने वाला है। वही नंबर 3 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी विल जैक खेलते नजर आएंगे। विल जैक्स, जी हां, वही विल जैक्स जिनके अंदर छुपा है एक बल्लेबाज का तूफान और एक स्पिनर का चुपचाप चलता हुआ कहर। मतलब ये खिलाड़ी ऐसा है जो एक हाथ में बल्ला और दूसरे में ट्रैकिंग डिवाइस लेकर चलता है। कब मैच की दिशा बदलनी है यह इन्हें खुद भी पता नहीं होता। हालांकि सच यह भी है कि इस सीजन में विल भाई कुछ साइलेंट मोड पर ही चल रहे हैं। 4 मुकाबले सिर्फ 22 रन और गेंदबाजी में भी हाथ तो घुमाया, लेकिन विकेट की झोली में बस एक ही आया। यानी अब तक का प्रदर्शन ऐसा है जैसे मोबाइल में बैटरी हो लेकिन नेटवर्क गायब। तो भाई, अगर आज विल जैक्स का ऑलराउंडर अवतार एक्टिव हो गया तो समझो आरसीबी के लिए यह मैच मुंबई लोकल की तरह हो जाएगा। तेज भरा हुआ और बिना रुके सीधा नुकसान की ओर दौड़ता हुआ। वहीं नंबर 4 पर मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव को देख के गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है, कप्तानों की रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं और फील्डरों के हाथ सिर्फ हवा पकड़ते रह जाते हैं। सुअर भैया जब बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग बनाने स्टेडियम में आ गया हो।
कवर ड्राइव से लेकर हेलीकॉप्टर स्कूप तक हर शॉट ऐसा मानो गेंद पर ब्रश चलाया गया हो। और इस सीजन में उन्होंने तो बल्ले को रन प्रिंटिंग मशीन में बदल दिया है। 4 मुकाबलों में 171 रन, यानी कि जिस दिन बाकी बैटर बैटिंग करने आते हैं उस दिन सूर्य रन बनाने के लिए फुल टाइम शिफ्ट में आते हैं। पिछले मैच में लखनऊ के खिलाफ 67 रन ठोककर उन्होंने यह दिखा दिया कि सिर्फ टॉप ऑर्डर ही नहीं, मिडिल ओवर में भी रनों की बारिश हो सकती है। लेकिन अफसोस, जीत की छतरी उनकी पारी तक पहुंच नहीं पाई। वहीं नंबर 5 पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस के मध्य क्रम के उभरते सितारे तिलक वर्मा अपनी बाएं हाथ की बल्लेबाजी से गेंदबाजों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। आईपीएल 2025 में अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में उन्होंने 31.6 की औसत से 95 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 108.70 का रहा है। हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में तिलक ने 23 गेंदों में 25 रन बनाए, लेकिन उनकी धीमी गति को देखते हुए टीम प्रबंधन ने उन्हें रिटायर्ड आउट करने का निर्णय लिया। यह आईपीएल इतिहास में चौथी बार था जब किसी बल्लेबाज को इस तरह से वापस बुलाया गया। आज के मुकाबले में तिलक वर्मा की नजरें अपनी स्ट्राइक रेट में सुधार करने और टीम को मध्य ओवरों में मजबूती प्रदान करने पर होंगी। उनकी बल्लेबाजी का जादू अगर चल पड़ा तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और मुंबई इंडियंस की जीत की राह आसान हो सकती है। वहीं नंबर 6 पर मुंबई इंडियंस के कप्तान और ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस के करिश्माई कप्तान और हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। हालांकि आईपीएल 2025 के इस सीजन में उनके बल्ले की चमक थोड़ी फीकी रही है। अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में उन्होंने कुल 39 रन बनाए हैं, जो उनकी क्षमता के मुकाबले कम माने जा सकते हैं। लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। 8 विकेट चटकाकर मुंबई इंडियंस के प्रमुख विकेट टेकर्स में से एक बन गए हैं। विशेष रूप से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने 5 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया। आज के मैच में हार्दिक की नजरें अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने और टीम को संतुलन प्रदान करने पर होंगी। अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मुंबई इंडियंस की जीत की राह आसान हो सकती है। वहीं नंबर 7 पर ऑलराउंडर नमन धीर खेलते नजर आएंगे। जी हां, वही नमन जिनके बल्ले से निकले रन सिर्फ नंबर नहीं बल्कि गेंदबाजों के लिए डरावने सपने बन जाते हैं। जैसे ही डेथ ओवर्स शुरू होते हैं, नमन की आंखों में चमक आ जाती है और फिर शुरू होता है वह धमाका जो कि बारिश में तब्दील हो जाता है। आईपीएल 2025 में अभी तक नमन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी को चौंका दिया है। महज 3 मुकाबलों में 10,067 की आग उगलती स्ट्राइक रेट से 81 रन ठोक चुके हैं। और अगर बात करें उनके पिछले मैच की तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 24 गेंदों में 46 रन की तूफानी पारी ने मैदान को मिनी स्टेडियम से रॉकेट लॉन्चिंग पैड बना दिया था। हालांकि अभी तक नमन का हाथ वैसा कमाल नहीं दिखा पाया है। विकेट कॉलम अभी भी सूना पड़ा है। वहीं नंबर 8 पर दीपक चहर खेलते नजर आएंगे। अब जब बात गेंद से जादू चलाने की हो और शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाने की हो तो उस लिस्ट में दीपक चहर का नाम टॉप पर आ ही जाता है। जी हां, वही दीपक चहर जो कभी चेन्नई की पीली जर्सी पहनकर शेरों की तरह दहाड़ते थे, पारी खेल डाली थी। वहीं नंबर 8 पर स्पिनर गेंदबाज मिशेल सटनर खेलते नजर आएंगे। मिचेल सटनर की जिनकी गेंदबाजी इतनी टाइट होती है कि बैट्समैन को रन बनाने से पहले भी 2 बार सोचना पड़ता है। आईपीएल 2025 में मिचेल सटनर भले ही विकेटों की झड़ी नहीं लगा पाए हो, लेकिन 4 मैचों में जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजों की कमर कस दी है वो तारीफ के काबिल है। मिडिल ओवर्स में उनकी गेंदबाजी ऐसी लगती है जैसे कोई पुरानी हिंदी फिल्म का विलेन धीमे धीमे आता है लेकिन काम बड़ा करता है। हाँ, अभी तक सिर्फ 1 विकेट मिला है, लेकिन उनके इकोनॉमी रेट ने तो बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी है। तो भले ही अभी तक उनका विकेट कॉलम थोड़ा पतला हो,
लेकिन आज का दिन हो सकता है वो जब मिचेल सटनर अपनी फिरकी से पूरे मैच की कहानी ही पलट दें। वहीं नंबर 10 पर तेज गेंदबाज बाएं हाथ के ट्रेंट बोल्ट खेलते नजर आएंगे। ट्रेंट बोल्ट की जो अपने एक्शन से नहीं एक्सप्रेशन से भी डर पैदा कर देते हैं। आईपीएल 2025 में बोल्ट ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और 3 विकेट लेकर उन्होंने दिखा दिया है कि भले ही आंकड़े कम लगे पर असर बढ़ा है। पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी ऐसी होती है जैसे अलार्म क्लॉक, भले ही हर दिन ना जगा पाए पर जब बजे तो हिला कर रख दें। हालांकि इस सीजन वो अब तक अपनी आग उगलती गेंदों वाले अवतार में पूरी तरह नहीं लौटे हैं, लेकिन क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि ट्रेंट बोल्ट जब शांत होते हैं तो उसका मतलब होता है चुपचाप तूफान की तैयारी होती है। वहीं नंबर 11 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह का नाम सुनते ही बल्लेबाजों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर जाती है, क्योंकि यह बंदा गेंद नहीं गजब फेंकता है। और अब तो मानो बुमराह पूरी तरह से फिट होकर एकदम नई बैटरी के साथ मैदान पर लौटने को तैयार है, जैसे कोई पुराना सुपर हीरो अपनी अगली फिल्म में डबल एक्शन के साथ वापसी कर रहा हो। 4 मुकाबलों तक मैदान से दूर रहकर बुमराह ने जितना आराम किया है उतना तो शायद हम छुट्टियों में भी नहीं कर पाते। डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर गेंदें ऐसी आती हैं जैसे कोई बैंक से कर्ज मांगने आया हो। सीधा पैरों पर हमला और निकलने का कोई रास्ता नहीं। उनके वापस आने से मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी लाइनअप को वो धार मिल जाएगी जिसका उनको इंतजार था। वहीं पर अब अगर मुंबई इंडियंस के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार खेलते नजर आएंगे। अश्विनी कुमार ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं जिसमें 5 विकेट इन्होंने लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। तो 4 विकेट लेकर बताओ, इंपैक्ट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी का कमाल का इंपैक्ट इन्होंने छोड़ा था वहीं पर। अब अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान रजत पाटीदार आज के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों आज के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की मुंबई के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी। सबसे मजबूत प्लेइंग 11 तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज फिलिप्स सॉल्ट खेलते नजर आएंगे। इस साल के सीजन में साल्ट साहब ने जो तूफानी बल्लेबाजी की है वह किसी मसाला साउथ मूवी की एंट्री सीन से कम नहीं रही। अब तक 3 मुकाबलों में 100 से ज्यादा रन बनाने के साथ ही स्ट्राइक रेट से भी खेला गया है। 102 रन ठोककर इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया है कि यह सिर्फ नाम के साल्ट नहीं है, ये तो पूरी तड़का पार्टी है। पावर प्ले में जब बाकियों को आंखें खोलने में टाइम लगता है तब यह बंदा पहले ओवर में ही फुल फॉर्म में नजर आता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहली भिड़ंत में ही 56 रन ठोक कर उन्होंने न सिर्फ गेंदबाजों के होश उड़ाए बल्कि आरसीबी के फैंस को भी यह यकीन दिलाया कि भाई इस साल ओपनिंग में नमक स्वाद अनुसार नहीं बल्कि ज्यादा ही हो गया वाली स्थिति है। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। विराट कोहली नाम ऐसा कि सुनते ही गेंदबाजों की सांसें फूल जाएं और फील्डर्स को एक्स्ट्रा स्टैमिना की जरूरत पड़ जाए। अब विराट की बैटिंग को अगर कोई म्यूजिक ट्रैक से तुलना करनी हो तो शुरुआत में यह पक्का सूफियाना सुर में गाते हैं, धीरे सलीके से टेक्निक के साथ। लेकिन भाई जैसे ही टाइमिंग बैठी यह बीट बदलकर पूरी तरह डीजे वाले मोड में आ जाते हैं और फिर रन तो ऐसे बहते हैं जैसे गर्मी में आम का रस मीठा लगातार और हर किसी की पसंद। इस सीजन की ओपनिंग इन्होंने ऐसे की जैसे पुराने महल का दरवाजा खुलता है। धमाकेदार क्लासिक और शाही ठाट के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 59 रन की जो इनिंग खेली उसमें सिर्फ रन नहीं थे, उसमें विराट की स्टाइल थी, एटीट्यूड था और गेंदबाजों के लिए छुप जाने वाली जगहों की जरूरत भी। वहीं नंबर 3 पर कप्तान रजत पाटीदार खेलते नजर आएंगे। रजत पाटीदार, अब भाई ये कोई मामूली नंबर 3 वाला बल्लेबाज नहीं है जो बस जगह भरने आता हो। ये तो वो बंदा है जो जब क्रीज पर आता है तो गेंदबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें अपने बल्ले से खींच देता है।
इस सीजन पाटीदार ने रन नहीं बनाए, रनों की बारिश कर दी है, और वह भी एकदम तूफानी स्पीड में 1600 के स्ट्राइक रेट से रन ठोकने वाले रजत का बल्ला ऐसा चला है जैसे फार्मूला 1 की कार सीधा एक्सीलरेटर पर बिना ब्रेक। और जब बात चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उनकी 51 रन की पारी की आती है तो वह इनिंग नहीं, पूरी एक्शन मूवी थी।